हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, गुब्बारे वाला। आपको, हमको, हम सबको बचपन में एक आवाज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है और वह आवाज़ है गुब्बारे वाला। आओ बच्चों, गुब्बारे लो। उस आवाज़ ने बच्चों के कानों में मानो मिश्री घोल दी। हे गुब्बारे वाला। बच्चों की भीड़ ने गुब्बारे वाले को घेर लिया। सॉरी। गुब्बारे वाले, एक गुब्बारा मुझे दो, एक मुझे। बच्चों की निगाहें रंग बिरंगे गुब्बारों को निहार रही थीं और गुब्बारे वाले की निगाहें उस कोठी को। बहुत से बच्चे मेरे इर्द गिर्द गुब्बारे लेने के लिए मौजूद हैं, लेकिन मुझे इन बच्चों का नहीं, उस बच्चे का इंतजार है जो उस सामने वाली कोठी में रहता है। क्या वह आएगा गुब्बारे वाला? प्रश्नों से भरी उसकी आंखें अचानक उस समय चमक उठी। आ गया वो बच्चा जिसका मुझे इंतजार था। तुरंत ही, अरे वहां कहाँ खड़े हो, यहाँ आओ ना मेरे पास, मैं तुम्हें गुब्बारे दूंगा। देखो कितने रंग बिरंगे गुब्बारे हैं मेरे पास, आओ। ओह, लगता है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है, इसलिए तुम गुब्बारा लेने नहीं आ सकते। तो क्या हुआ, मैं ये नीला प्यारा गुब्बारा तुम्हारे पास वहीं भेज देता हूँ। जाओ नीले गुब्बारे, उस बच्चे के पास जाओ। गुब्बारे वाले के हाथ से छूटा हुआ गुब्बारा किसी गुलाम की भांति उसके आदेश का पालन करता हुआ टेरेस पर खड़े बच्चे तक पहुंचा, और जैसे ही बच्चे ने गुब्बारे को पकड़ा, उसके पांव टेरेस से उखड़ गए। अगले ही पल देखने वालों ने बच्चे को गुब्बारे के साथ हवा में उड़ते देखा। मम्मी! अरे, नीला गुब्बारा बच्चे को लेकर उड़ने लगा। अच्छा है, अच्छा है। यही यही तो मैं चाहता था। अब मैं भी चलता हूँ इस गुब्बारे के पीछे पीछे। अरे साहब, मम्मी! वह क्या, वह तो तिरंगी ढाल है। ओह, इसका मतलब तिरंगा आ गया। लेकिन उसने उस बच्चे की जान को आफत में डाल दिया। लेकिन मुझे तो ये सोचना चाहिए कि तिरंगा आ गया इसलिए। मम्मी! मुझे इसकी निगाहों से बचने के लिए अपने इन गुब्बारों में छिप जाना चाहिए। इधर गुब्बारे वाले ने अपने आप को गुब्बारों में छुपाया, और उधर उसकी वजह से एक मासूम जिंदगी मौत के अंधेरे में छिपने जा रही थी। मम्मी! लेकिन जिंदगी के इस रखवाले के होते ऐसा कहाँ हो पाता। मैंने सही समय पर पहुंचकर बच्चे को बचा लिया। अब मुझे देखना है कि अब मुझे देखना है उसे जिसने इस बच्चे को गुब्बारे से ऊपर उड़ाया था। मम्मी, ऐसा करने वाला आसपास ही कहीं होना चाहिए। तिरंगा को उस जगह पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। विशु को गुब्बारे वाले अंकल ने गुब्बारा देकर उड़ाया था। वे अपने गुब्बारों के उस ढेर के नीचे छुपे हुए हैं। तिरंगा, पकड़ लो उन्हें। तिरंगा ने सावधानी से आगे बढ़कर गुब्बारे का ढेर हटाया तो अरे, यहाँ तो गुब्बारे को सब कोई भी नहीं। वे हमारे सामने इन्हीं गुब्बारों में छिपे थे। कहाँ चले गए वे? मैं बताता हूँ। गुब्बारे वाले अंकल अपने एक बड़े गुब्बारे पर बैठकर भाग गए। मैंने झाड़ियों के पीछे से उन्हें अपनी आंखों से गुब्बारे पर बैठकर भागते देखा है। वे गुब्बारे वाले अंकल बहुत गंदे थे तिरंगा, उन्हें देखकर मुझे डर के मारे सुसु आ गई थी। एक आदमी एक गुब्बारे से बच्चों को हवा में उड़ाता है और फिर खुद भी एक बड़े गुब्बारे पर बैठकर भाग जाता है। क्या भला है ये गुब्बारे वाला, और क्या भला है उसके गुब्बारे। इन गुब्बारों में तो कोई विशेष बात नजर नहीं आ रही। ये तो बिल्कुल वैसे ही साधारण गुब्बारे हैं जैसे हर गली मोहल्ले के गुब्बारे वाले बेचते फिरते हैं। लेकिन अगर ये साधारण गुब्बारे हैं तो इनमें से एक गुब्बारा बच्चे को लेकर आकाश में कैसे उड़ गया? वह गुब्बारे वाला एक गुब्बारे पर बैठकर भाग कैसे गया? मेरा दिल कहता है कि उस गुब्बारे वाले के रूप में एक नई मुसीबत शहर में पंख पसार रही है। इस मुसीबत तक पहुंचने का कोई रास्ता खोज रहा हूं, अगर रास्ता मैं शायद उस बच्चे के माता पिता से मिलकर खोज सकूं। गुब्बारे वाले ने जिसका अपहरण करने की कोशिश की थी, तुरंत ही बहुत से संपन्न परिवार के बच्चे गुब्बारे वाले के पास मौजूद थे, लेकिन उसने आपके ही बच्चे का अपहरण करने की क्यों सोची? वो हमें क्या पता, क्या पता गुब्बारे वाले के दिल में क्या था। हाँ, हमें हमें तो सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे का अपहरण होने से बच गया। थैंक यू वेरी मच। उसकी बातों से लग रहा है वह मुझसे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता है, और यही बात साबित करती है कि वो कुछ छुपा रहा है। मगर क्या, ये मुझे जानना है। इसी दौरान यहाँ प्यारे प्यारे नीले गुब्बारे की मदद से मैंने उस बच्चे को उड़ाकर अपना काम कर ही दिया था। अचानक क्या देखता हूँ कि तिरंगा आ गया, और जैसा कि तुमने कहा था कि मुझे इस मामले में ज्यादा लोगों से पंगा नहीं लेना, इसलिए मैं खाली हाथ भाग आया। ये तुमने अच्छा किया, लेकिन वह बच्चा ही एक रास्ता था जिसकी वजह से उसका बाप रूप किशोर हमारे आगे झुक जाता और हमें वह चीज़ दे देता जिसकी हमें तलाश है। अब ये काम कैसे होगा? तुम्हारी बातों में इतनी निराशा भाई, शायद तुम्हें मेरे प्यारे प्यारे बहुत सारे गुब्बारों पर भरोसा नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक सवाल कर रहा था।
तो फिर इसका जवाब ये है कि चिंता मत करो, सारा काम हो जाएगा और इसके लिए अब रूप किशोर के बच्चे को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे गुब्बारे रूप किशोर को ही यहाँ ले आएंगे। अब ये काम हो जाएगा। तो मैं अपने छोटे भाई पर बहुत भरोसा है। हाँ प्रोफेसर टॉम क्रूज, बचपन से ही उसकी एक गंदी आदत है जिस काम की उसने ठान ली वो करके ही छोड़ता है। बचपन में वो गुब्बारों से खेलता वक्त सोचता था कि वो गुब्बारों से लोगों के मन में दहशत फैला सकता है, और आज वो अपने दिमाग और गुब्बारों के बल पर ऐसा चुटकियों में कर सकता है। कमाल है। बिल्कुल, और इस कमाल का नमूना तुम्हें उस वक्त देखने को मिलेगा जब वो तुम्हारे मतलब की वह चीज़ लाकर तुम्हारे हाथ में रख देगा जो हिंदुस्तान की रीढ़ तोड़ने के तुम्हारे देश के सपने को साकार कर देगी, और तुम बस पैसा फेंकते जाओ और तमाशा देखते जाओ। इसी बीच रूप किशोर नामक वह व्यक्ति जिसके बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की गई थी। आप कुछ दिनों से काफ़ी परेशान से दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन आज शायद मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी। मैं कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उनसे बात करने करके मिलने का टाइम लिया हुआ है। आखिर बात क्या है, मुझे भी तो बताइए। तुम बस इतना समझ लो कि देश को बचाने के लिए मेरा कमिश्नर साहब से मिलना ज़रूरी है। बाकी मैं आकर बताऊंगा। अपनी पत्नी से विदा लेकर रूप किशोर तुरंत ही सड़क पर आ गया। टैक्सी! टैक्सी पर जाकर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मेरा ये गुब्बारा तुम्हें वहाँ पहुँचने देगा जहाँ तुम्हें पहुँचना चाहिए। ज़रा उस पर बैठो, नहीं लेटो तो सही। ओह! था। गुब्बारे वाले के हाथ से छूटे उस गुब्बारे ने रूप किशोर की छाती से टकराकर उसे उसके पीछे मौजूद प्लेटफॉर्म जैसे गुब्बारे पर पटक दिया। और फिर ये गुब्बारा तुम्हें सही जगह पर उड़ा कर ले जाएगा। तुम वहाँ पहुँचो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ओह! यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ना ये ना तुम। गड़बड़ को पहले से ही भाप कर अगर मैं रूप किशोर के इर्द गिर्द नहीं रहता तो शायद इस समय यहाँ ना पहुँच पाता। फाड़! तिरंगा, एक बार तुम फिर मेरे सामने आ गए। अब तो तुमसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तुमसे पंगा लेना मेरी मजबूरी है। इस मजबूरी के चक्कर में तू अभी खुद हिलने डुलने को मजबूर हो जाएगा। अफसोस तिरंगा, ऐसा तेरे साथ होगा, मेरे साथ नहीं। बेकार है तेरा ऐसा सोचना, क्योंकि तिरंगा के सामने दुश्मन की ज्यादा चालें सफल नहीं हो पाती। फटाक! मेरे प्यारे गुब्बारे को तूने फोड़ दिया, मैं तेरे शरीर को भी ऐसे ही फोड़ दूंगा तिरंगा। ओ नहीं! गुब्बारे वाला गुस्से में भरकर जो छोटे छोटे गुब्बारे मुझ पर फेंक रहा है वो छोटे बमों की तरह फूट रहे हैं। फड़ाम फड़ाम! इनमें से एक भी मुझसे टकरा गया तो मेरा शरीर सच में गुब्बारे की तरह ही फूट जाएगा। गजब क्यों छलकूद कर लेता है तू। समझ गया, तुझे अपना निशाना बनाने के लिए पहले तुझे इस लंबू नाम के गुब्बारे से बांधना होगा। ओह! तिरंगा के को समझने से पहले वह लंबू गुब्बारा नागराज के सांप की तरह तिरंगा के शरीर से लिपट गया। और फिर तेरे शरीर को फटाक से फोड़ने के लिए मेरे पास विस्फोटक गुब्बारे तो खत्म हो गए, लेकिन चिंता मत कर, मेरे पास एक चीज़ और है तुझे ठिकाने लगाने के लिए, और वो है ये गुब्बारा, जिसमें मैं जैसे ही हवा भरने का पाइप लगाता हूँ वैसे ही ये एक गैंडे का रूप धारण कर लेता है। और गैंडा भी ऐसा जो ऐसी टक्कर चढ़ता है कि नानी याद आ जाए। थाक! उफ! एकदम अद्भुत गुब्बारा है जो न सिर्फ गेंडे की शक्ल का है बल्कि हवा में लहराकर गेंडे की तरह टक्कर भी मार रहा है। हालांकि उसकी टक्कर असली गेंडे जैसी खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इतनी भी मलाई नहीं है कि खाते रहो खाते रहो। उफ! इसकी टक्कर जल्दी नहीं तो कुछ देर में मेरा अस्थि पंजे हिला देंगी, इसलिए इसे रोकना होगा। और उसका सबसे अच्छा उपाय उसके उस डॉट को निकाल दिया जाए जिसे गुब्बारे वाले ने हवा भरकर बंद किया है। हवा निकल जाएगी तो गेंडा अपने आप बैठ जाएगा, लेकिन उस गेंडे की हवा निकालने के लिए मुझे पहले सांप की तरह अपने शरीर से लिपटे लंबू गुब्बारे से आज़ाद होना होगा। और ऐसा मैं दीवार में गड़े उस सरिये की मदद से आसानी से कर सकता हूँ। बस मुझे अपने शरीर के गुब्बारे को उसमें फंसाना है और फिर एक झटके से आगे बढ़ जाना है। अब इस गेंडे की टक्कर से बचकर ये डॉट हटाकर इसकी हवा निकालना मुश्किल नहीं है। वाह, तूने मेरे गेंडे की भी हवा निकाल दी। अब तो मेरे पास एक ही उपाय रह गया है कि मैं अपने घोसी गुब्बारे की मदद से यहाँ से भाग खड़ा हूँ। ऐसा होना तो मुश्किल है, क्योंकि तुझे भागने देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। था। अगर ऐसा है तो नहीं भागते। ऐसा इंतज़ाम करता हूँ कि तू मुझे खुद जाने दे, और वह इंतज़ाम होगा यहाँ खड़े लोगों की मदद से। और उसके लिए मुझे सामने खड़े उन लोगों को गुब्बारा बनाने में काम आने वाली इस रबड़ में फंसाना होगा, जो सिमट कर पलक झपकते ही अपने आप बड़े बड़े गुब्बारों का रूप ले लेती है। हे। अब तेरे लिए समस्या खड़ी हो गई है तिरंगा। अब या तो तू मुझे भागने से रोक सकता है, या फिर उन लोगों को बचा सकता है जो मेरे गुब्बारों में बंद होकर ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगे हैं। गुब्बारों में बंद मौत से लड़ते उन लोगों को देखकर पल भर के लिए तिरंगा स्तब्ध रह गया। ओह!
यही वह पल था जब गुब्बारे वाले को अपना वार करने का मौका मिल गया। ओह, हा, तू भी अब वैसे गुब्बारे में फंस गया जिसमें मौत की घुटन है। अब तू जूझ मौत से। मैं अपने शिकार रूप किशोर को लेकर चला। उफ, वह अपने अनोखे गुब्बारे की मदद से रूप किशोर को लेकर चला गया है। मैं उसका पीछा करके शायद उसे पकड़ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस गुब्बारों को फाड़ कर बाहर निकलना होगा। ढाल के पहने ब्लेड इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ओह, ये तो फट ही नहीं रहा, और मेरे ताकत लगाने से इसकी रबड़ फटने की जगह खिंचती जा रही है। उफ, मेरा सिर चकराने लगा है, मेरी सांसें उखड़ने लगी हैं, और लोगों की तरह मेरा दम भी घुटने लगा है। और अगर मैं जल्दी से बाहर नहीं निकला तो शायद ये दम हमेशा के लिए घुट जाए। लेकिन मैं बाहर निकलने के लिए क्या करूं? ये गुब्बारा ना तो मेरी ताकत से फूटने का नाम ले रहा है और न ढाल के ब्लेडों की तेज धार से। तो क्या ये गुब्बारा किसी तरह फूटेगा? नहीं फूटेगा। जो गुब्बारा ताकत से नहीं फूट रहा वो उस आग से फूटेगा, क्योंकि अक्सर बच्चों के जन्मदिन पर जब बच्चे गुब्बारे हाथों से नहीं फोड़ पाते तो उसे जलती मोमबत्ती की लौ से फोड़ा जाता है। यह गुब्बारा भी आग की लौ से फूटेगा। लेकिन इसके लिए मुझे इस गुब्बारे को लुढ़काकर उस अलाव तक ले जाना होगा जिसे लोगों ने सर्दी से बचने के लिए जलाया हुआ है। लेकिन ऐसा करना इतना आसान ना होगा, क्योंकि उखड़ती सांसों के साथ इस गुब्बारे के को अलाव की तरफ लुढ़कना हंसी खेल नहीं है। उफ, बेहाल तिरंगा के लिए ये काम मुश्किल ज़रूर था, लेकिन असंभव नहीं। फलस्वरूप फटाक। ओह, शुक्र है जान बची। अब मुझे इसी तरह सामने गुब्बारों में फंसे लोगों को भी बचाना है। मुझे खुशी है कि मैं इन लोगों को बचा पाया हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरी आंखों के सामने ही गुब्बारे वाला रूप किशोर का अपहरण करके ले गया। और उसके ऐसा करने के पीछे ज़रूर कोई कारण है, क्योंकि इससे पहले गुब्बारे वाला रूप किशोर के बच्चे का अपहरण करने का प्रयास कर चुका है। कारण जो भी हो वो छोटा नहीं हो सकता। रूप किशोर के अपहरण के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, लेकिन क्या? अपने इस क्यों का जवाब पाने के लिए मुझे शायद एक बार फिर रूप किशोर के घर जाना होगा, और इस बार शायद मैं खाली हाथ ना लौटूं। शीघ्र ही। मैं तो यही चाहूंगा कि आपने अपने पति का अपहरण करवाने में गुब्बारे वाले की मदद की है। मैं तो यही कहूंगा कि आपने अपने पति का अपहरण करवाने में गुब्बारे वाले की मदद की है। अगर आप पहली बार में सब कुछ बता देते तो शायद मैं ऐसी नौबत नहीं आने देता, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अब भी आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता दें तो मैं शायद आपके पति को वापस ला सकता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। जो भी कोई रहस्य था वो हमारे पति को ही मालूम था। जब से वे राजस्थान के कच्छ जिले की यात्रा से वापस लौट कर आए हैं तब से वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थे। रात रात भर जाकर किताबों में, कंप्यूटर में न जाने क्या ढूंढते रहते थे। उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आज घर से निकलते हुए इतना ज़रूर बताकर गए थे कि वे देश को बचाने के लिए कमिश्नर साहब से मिलने जा रहे हैं। उनके पास ज़रूर कोई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें गुब्बारे वाले को भी दिलचस्पी थी। हो सकता है। एक बात का और जवाब दीजिए मिसेस रूप किशोर। कच्छ से लौटकर आने के बाद किताबों और कंप्यूटर में खोए रहने के बाद आपके पति और ऐसा क्या करते थे जो असामान्य था? वे आजकल हमारे उस बैंक के कुछ ज़्यादा ही चक्कर काटने लगे थे जिसमें हमने लॉकर ले रखा है। बैंक लॉकर? क्या आप मुझे अपने बैंक का नाम और शाखा बता सकती हैं? हाँ, चौक शक्ति नगर पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा। चौक शक्ति नगर, बैंक ऑफ बड़ौदा, राउंड द क्लॉक खुलने वाला बैंक, जिसके रात्रिकालीन मैनेजर के चेहरे पर हवाइयों के भूत कत्थक नाच रहे थे। तो तुम जरूर बैंक का कैश लूटना चाहते हो? नहीं, आपके बैंक के तलघर में मौजूद लॉकर लूटना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ एक लॉकर जिसका नंबर है 350। अगर ऐसा है तो गन को दूर हटाओ ताकि मैं उठकर तुम्हें उस लॉकर तक ले चलूँ। गुड। कुछ ही पलों में। ये रहा लॉकर नंबर 350। इसे जल्दी से खुलवाने का इंतज़ाम करो। जैसे ही लॉकर खुला वैसे ही फटाक। अब आराम करो। उस प्रोफेसर रूप किशोर के बच्चे ने बड़े टॉर्चर के बाद इस लॉकर का नंबर बताया था। इसमें से अपने मतलब की चीज़ बरामद करो। मिल गई। चलो। अपने मतलब की उस चीज़ को उठाने के बाद तीनों बदमाश 100 की स्पीड से बाहर भागे और अगले ही पल 200 की स्पीड से वापस आ गिरे। था था। जो भी जुर्म के रास्ते पर चलने का दम भरते हैं वे ऐसे ही औंधे मुंह ज़मीन पर आ गिरते हैं। ज़मीन पर तो तू गिरेगा तिरंगा, वो भी लाश बनकर। ता 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 ता। तुम बदमाशों में यही गंदी आदत है। पहले बड़ी बड़ी बातें मुंह से निकालते हो और फिर निकालते हो आ ऊ आ। जल्दी ही बेहोशी का दामन थाम चुके थे तीनों, और तिरंगा ने थाम ली थी वह चीज जिसको लेकर वे भाग रहे थे। ये तो कोई पुर्जा है, शायद किसी मशीन का, और इस पुर्जे को ये बदमाश प्रोफेसर रूप किशोर के लॉकर से लेकर भाग रहे थे। इसका मतलब यही वो चीज़ है जिसके लिए प्रोफेसर का अपहरण किया गया। लेकिन ये तो एक साधारण पुर्जा है। नहीं, ये साधारण पुर्जा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए ये बदमाश इस लॉकर में भरी धन दौलत को छोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये पुर्जा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अरे,
उस पुर्जे के साथ तो एक छोटी डायरी भी है। इस डायरी को अगर प्रोफेसर ने इस थैली में रखा है तो इसमें ज़रूर कोई खास बात होगी। जब तक बैंक वाले पुलिस बुलाते हैं मैं इसे पढ़ता हूँ। तिरंगा ने वह छोटी डायरी निकाल ली और उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह डायरी पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में धमाके से होते जा रहे थे। निश्चय ही कुछ पलों के लिए दीन दुनिया को भूल गया था वह। तभी वह नहीं देख सका उस मुसीबत को, और वह मुसीबत उन गुब्बारों के रूप में थी जो एक साथ तिरंगा के चेहरे के इर्द गिर्द फटे। फट फटाक। ओह! तिरंगा चौंका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुब्बारों से निकला वह गाढ़ा धुआं अपना असर दिखा चुका था, जिसने तिरंगा को कटे वृक्ष की तरह नीचे गिरा दिया। और जैसे ही तिरंगा गिरा वैसे ही सामने आया गुब्बारे वाला। किसी के चक्कर में सब कुछ भूल जाना अच्छी आदत नहीं है तिरंगा, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और तेरा अंजाम तो बहुत बुरे से भी बहुत बुरा होने जा रहा है। लेकिन तेरा वह अंजाम बाद में, पहले वह पुर्जा जिसके बल पर पूरे हिंदुस्तान में तबाही फैलाई जा सकती है, गाढ़े धुएं की वजह से दिखाई नहीं दे रहा कहाँ जा गिरा वह। हाँ, ये रहा। उस पुर्जे को उठाकर तिरंगा की तरफ पलटा गुब्बारे वाला। अब मैं तुझे देखता हूँ तिरंगा, अपने प्यारे प्यारे गुब्बारों की मदद से। जल्दी ही तिरंगा का बेहोश जिस्म सैकड़ों गुब्बारों से बंधा हवा में लहराता नजर आ रहा था। यहाँ से बाहर चल तिरंगा, क्योंकि तुझे आकाश की सैर करनी है। जल्दी ही बेहोश तिरंगा का जिस्म आकाश की बुलंदियों को छूने के लिए बढ़ रहा था। मेरे ये गुब्बारे तुझे आकाश की ऊंची ऊंचाई तक उड़ा कर ले जाएंगे, जहाँ पर वायु का दबाव बहुत कम रह जाता है। और जैसे ही तू वहाँ पहुँचेगा, गुब्बारों में मौजूद हवा का सामान्य दबाव गुब्बारों को फोड़ देगा। और जैसे ही ऐसा होगा, तेरा जिस्म गैस निकले गुब्बारे की तरह लहराता जमीन पर आ गिरेगा और फटाक से किसी गुब्बारे की भांति फूट जाएगा। क्या सचमुच ऐसा होना था? क्या सचमुच वे क्षण तिरंगा की जिंदगी के आखिरी क्षण थे? क्या सचमुच एक छोटा सा पुर्जा पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर सकता था? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए इस रोमांचक चित्रकथा अलविदा तिरंगा का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स अलविदा तिरंगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।